हम बात करते हैं आपके परागकण की संरचना के बारे में। तो देखिए भाई, परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की बात करते हैं। तो देखिए भाई, हम बात कर रहे हैं परागकण की संरचना के बारे में। परागकण के अंदर अपन देखें तो परागकण के चारों ओर दो प्रकार के स्तर पाए जाते हैं। जो इसका बाहरी स्तर होता है उसे अपन कहते हैं एक्साइन, एक्साइन, या इसे हिंदी में कहते हैं आपके बाह्य छोर। इसके अंदर की ओर एक और आवरण पाया जाता है, उसे अपन बोलते हैं, अंदर वाले स्तर को बोलते हैं आपके इंटाइन, उसे कहते हैं आपके इंटाइन, या हिंदी में कहते हैं आपके अंतःछोल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बाहरी जो चोल होता है वो कैसा होता है, अलंकृत होता है। वो होता है आपके अलंकृत, या ये कह सकते हैं ऑर्नामेंटेड होता है, ऑर्नामेंटेड होता है। ऑर्नामेंटेड अलंकृत होता है, वो जाली का नुमा हो सकता है, वो आपकी रिक धारियों के रूप में हो सकता है। और कैसा होता है, ये होता है आपके दृढ़ होता है, मजबूत होता है। किससे बना होता है, ये बना होता है आपकी स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन नामक रसायन के द्वारा बना होता है। और स्पोरोपोलेनिन जो होता है, इसका आसानी से भौतिक और जैविक अपघटन नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। ये दोनों, जो एक्साइन है वो किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। और स्पोरोपोलेनिन क्या है, ऐसा पदार्थ है, ऐसा रसायन है जिसका भौतिक और जैविक अपघटन आसानी से नहीं होता है। और ये आपकी परागकणों को लंबे समय तक परिरक्षित करने का काम करता है। ठीक है, तो बात करते हैं उसके आगे की। इसी प्रकार जो अंतःचोल होता है, अंदर वाला आवरण होता है, कैसा होता है आपकी, वो आवरण कोमल होता है, पतली भित्ति युक्त होता है, पतली भित्ति युक्त होता है। और किससे बना होता है, ये बना होता है इंटाइन या अंतःचोल बना होता है किससे, वो बना होता है पैक्टिन से और सेल्यूलोज। पैक्टिन और सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है इंटाइन। और इनके अंदर आपके छिद्र पाए जाते हैं। इंटाइन के अंदर इन छिद्र के लिए एक शब्द यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं जर्मपोर या जन्म छिद्र। इन्हें कहते हैं आपकी जर्मपोर। ये यहाँ पे जर्मपोर है, जन्म छिद्र है, यहाँ पर भी जर्मपोर है, और ये यहाँ पर भी। इस प्रकार जन्म छिद्र की संख्या 1 से 3 तक हो सकती है। ये जो जर्मपोर या जन्म छिद्र है, इन जर्मपोर के द्वारा आपकी अंकुरण के दौरान ऑक्सीजन प्रवेश करती है, यहाँ से जल प्रवेश करता है, इसके इसी जगह से यहाँ क्या प्रवेश करता है, शुगर फ्लड। ठीक है, शर्करा घोल प्रवेश करता है अंकुरण के दौरान। ठीक है, और उस दौरान आपके ये पोलिन ग्रेन परागकण होता है वो एक्टिवेट होता है, अंकुरित होता है। अब बात करते हैं आपकी परागकण के अंदर की ओर बात करें तो परागकण के अंदर की ओर, परिपक्व परागकण के अंदर की ओर दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। एक कोशिका जो होती है आपकी छोटी कोशिका होती है जिसे अपन बोलते हैं जनन कोशिका। यहाँ पे ये जो आप सेल्स देख रहे हैं, इसमें ये जो सेल्स है यहाँ पे, इसे बोलते हैं आपकी जनन कोशिका। जनन कोशिका कहते हैं, लेंस आकार की होती है। और पीछे की जो बड़ी सेल्स है, बड़ी कोशिका है, उसे बोलते हैं आपके कायी कोशिका। ये इसका केंद्रक है, इसे बोलेंगे आपके वेजिटेटिव सेल्स, या उसे कहते हैं आपके कायिक कोशिका। ये कायिक कोशिका केंद्रक। ये जो आप डॉट देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, ये वैक्यूल की है। ये है आपके वैक्यूल, रिक्तिका, और बाकी जो है वो आपके साइटोप्लाज्म या कोशिका है। ठीक है, तो देखिए भाई, कायिक कोशिका जो होती है वो बड़ी होती है, जनन कोशिका जो है आपके छोटी होती है। ठीक है, तो ये बात की अपन ने परागकण की संरचना के बारे में। परागकण क्या होते हुए, परागकण आपकी एक केंद्रीय एक कोशिकीय अगुणित गोल संरचना होती है जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। अब बात करते हैं आपके एक टर्म से जिसे अपन बोलते हैं पोलिन किट।
पोलेन किट। तो देखिए पोलेन किट क्या है? पोलेन किट क्या है? कीट परागित पुष्पों में, कीट परागित यानी कीटों के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। ऐसे फ्लावर के अंदर जो परागकण होते हैं, ऐसे पुष्पों के अंदर परागकण, इन परागकणों की चारों ओर एक क्या पाई जाती है? तेलीय परत पाई जाती है। चारों ओर एक तेलीय परत पाई जाती है। इस तेलीय परत को क्या बोलते हैं? पोलेन किट कहते हैं। ठीक है। और इसी पोलेन किट के कारण जो परागकण होते हैं, वे परागकण कैसे होते हैं? परागकण में चिपचिपापन होता है, परागकण की विशिष्ट गंध होती है और उसका विशिष्ट रंग होता है। अब ये जो पोलेन किट है, इस पोलेन किट का कोई कार्य तो विशेष उसको ज्ञात है नहीं, लेकिन फिर भी साइंटिस्टों के अनुसार पोलेन किट के जो कार्य है, इनके क्या कार्य बताएगी? इनके कार्य बताएगी। पहला काम जो है वो है कीटों को आकर्षित करना, कीटों को आकर्षित करना। और क्या है? परागकणों को कीटों से चिपकाने में सहायक, कीटों से चिपकाने में, क्यों चिपचिपापन है? जिससे कीटों से परागकणों को चिपकाने में सहायक। किसको चिपकाएंगे? परागकणों को चिपकाएंगे। और क्या काम करता है जी? और काम करता है आपकी ये जो पोलेन किट है, वह परागकण, इन परागकणों की पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा का काम करती है। कौन? पोलेन किट। तो ये बात होगी आपकी पोलेन किट के बारे में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा भाई, ये जो जर्म पोर है या जन्म छिद्र है, इनके अंदर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। इनके अंदर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन क्या करते हैं? ये प्रोटीन आपकी पॉलिनेशन के दौरान रिसेप्टर का काम करते हैं। मतलब एक विशिष्ट जाति के परागकण उसी जाति के पौधे के स्टिग्मा वर्तिकाग्र के ऊपर अंकुरित होते हैं। ठीक है। इसके अलावा इन जर्मपोर के अंदर कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो आपके मानव के अंदर ज्वर है, परागण जैसी एलर्जी का काम करते हैं। तो कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं इनके अंदर, वो ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर, मानव में क्या करते हैं? मानव में ज्वर है, आपकी पराग एलर्जी का काम करते हैं। और इसके बारे में एक जो एग्जाम्पल है, वो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। और वो एग्जाम्पल क्या है? वो है आपकी, पढ़ा होगा आपने इससे पहले भी, गाजर घास, कैरेट ग्रास, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस के बारे में पढ़ा होगा आपने। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, तो देखिए भी पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? गाजर घास। ये आपके अमेरिका से जो वीट इंपोर्ट किए गए थे उसके साथ आ गई थी। और पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस के जो आपके परागकण होते हैं, वे मानव के अंदर ज्वर है, एलर्जी है जैसे रोग का कारण बनती है। तो ये बात की अपन ने परागकण की संरचना के बारे में। देखिए हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं आपकी नर युग्म कोद के परिवर्तन के बारे में, मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में। तो उससे पहले बात करते हैं भाई नर युग्म कोदविद है क्या। तो देखिए भाई नर युग्म कोदविद, नर युग्म कोदविद, देखिए भाई नर युग्म कोदविद
या मेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट। तो देखिए भी जो लघु बीजाणु है या परागकण है, ये परागकण या लघु बीजाणु जो नर युग्मकोद्भिद है, ठीक है ना, ये क्या है, उनकी प्रथम कोशिका है, प्रथम कोशिका मानी जाती है। किसकी प्रथम कोशिका किसकी मानी जाती है? नर युग्मकोद्भिद की, मेल गेमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद, मेल गेमेटोफाइट की प्रथम कोशिका के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लघु बीजाणु या जो परागकण है वह सघन जीव द्रव्य युक्त स्पष्ट केंद्रक युक्त संरचना होती है। इसमें क्या होता है, जो आपकी परागकण या परागकण या लघु बीजाणु का ये जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में पहले क्या होता है, आपकी डिवीजन होता है। इसमें डिवीजन होगा तो इस डिवीजन के फलस्वरूप दो केंद्रक बनते हैं। ये बाहर का जो ऑर्नामेंटेड लेयर या एक्साइन है, इसमें दो न्यूक्लियस बनेंगे। एक बनेगा आपकी बड़ा केंद्रक जिसे बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस या कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक। एक छोटा आपके छोटा केंद्रक बनता है, उसे बोलते हैं कायिक केंद्रक, और एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है, उसे बोलते हैं आपके जनरेटिव न्यूक्लियस या जनन केंद्रक। तो देखिए न्यूक्लियस बन गए, दो केंद्रक बने, और फिर इनके बीच में क्या बन जाती है, भित्ति। इनके बीच में जब भित्ति बनती है तो इनके बीच में भित्ति बनने के फलस्वरूप आपकी इस परागकण, इस लघु बीजाणु के अंदर दो प्रकार की सेल्स बन जाती हैं, और एक जो सेल बनती है वो हो जाती है कौन सी, कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल्स। एक जो होती है वो कहलाती है आपकी वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स कैसी बनती है, बड़ी बनती है। दूसरी कोशिका जो बनती है वो छोटी बनती है, इसे बोलते हैं आपकी जनन, या अपन इसे कहते हैं जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल्स। और ये कैसी होती है, आपकी छोटी होती है। दोनों के अंदर कोशिका पाए जाते हैं, लेकिन कायिक कोशिका के अंदर, वेजिटेटिव सेल्स के अंदर आपकी कोशिका द्रव्य अधिक होने का इसके अंदर आरएनए की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि जनन कोशिका या जनरेटिव सेल्स के अंदर इसकी मात्रा कम होती है, डीएनए की मात्रा इसके अंदर भी होती है। तो इस प्रकार आपकी ये जो संरचना है, इस संरचना के अंदर दो कोशिकाएं बन जाती है। अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं, इसके नेक्स्ट आगे देखे हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर ये जो जनन कोशिका है, वेजिटेटिव सेल से, वो जनन कोशिका क्या है, इस इंटाइन से, ये जो संरचना नजर आ रही है इसे अपन बोलते हैं एक्साइन या बाह्य चोल कहते हैं। इसके अंदर वाली जो लेयर है, परत है, इसे बोलते हैं अपन इंटाइन, इसे कहते हैं इंटाइन। तो ये जो जनन कोशिका, जनरेटिव सेल्स है, वो इंटाइन यानी अंदर वाली इस भित्ति से क्या है, संयुक्त है, ठीक है भाई, इससे संयुक्त है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये जो जनन कोशिका है इस इंटाइन यानी अंतःचोल से पृथक हो जाएगी और एक स्वतंत्र कोशिका के अंदर तब्दील हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्थिति में क्या होता है, ये हमने आगे की संरचना बनाई, ये उसका एक्साइन बनाया अपन ने, ऑर्नामेंटेड, और यहाँ पे ये जनन कोशिका हो गई इसमें से पृथक, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका साइटोप्लाज्म, और ये यहाँ पे दूसरी वाली जो होगी बड़ी, वो होगी आपके कायिक कोशिका। तो देखिए भाई, इस प्रकार ये जो परागकण है, ये जो परागकण है वह दो कोशिकीय संरचना होगी। तो परागकण कैसी होगी, द्विकोशिकीय संरचना हो गई, द्विकोशिकीय संरचना हो गई, ठीक है। हम बात कर रहे हैं
नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन की। तो ये परिवर्धन की प्रक्रिया चल रही है। ये यहाँ से बात हुई अपन के लघु बीजाणु या परागकण के बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दो सेल्स बनी, एक बड़ी एक छोटी। अब यहाँ पे ये जो सेल जो आपकी इंटाइन से संयुक्त थी वो पृथक हो गई, स्वतंत्र सेल्स के अंदर तब्दील हो गई। अब ये द्विकोशीय की अवस्था बन गई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक की ये जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया प्री पॉलिनेशन कहलाती है, यानी परागण से पूर्व संपन्न होती है। तो देखिए भाई, हम बात कर रहे थे नर युग्मकोद्भिद की बात, तो इसके परिवर्तन की प्रक्रिया जो होती है वह परागण के पहले और परागण के बाद दो चरण के अंदर संपन्न होती है। तो यहाँ तक की ये जो घटना होती है आपकी प्री पॉलिनेशन होती है, उसे कहते हैं प्री पॉलिनेशन। प्री पॉलिनेशन का मतलब यह है परागण से पहले ये सारी प्रक्रिया कहाँ संपन्न हो जाती है, एंथर में संपन्न हो जाती है, मतलब पराग कोश में संपन्न हो जाती है। और पराग कोश से जो परागकण हैं वे द्विकोशीय की अवस्था के अंदर स्वतंत्र होते हैं, मुक्त होते हैं। पराग कोश से पराग कणों का आपकी पुष्प की स्टिग्मा या वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है पॉलिनेशंस, या उसे अपन हिंदी में बोलते हैं परागण। ठीक है, तो यहां तक की जो प्रक्रिया होती है परागण से पहले की होती है। अब हम बात करेंगे आगे, वो सारी घटनाएं होंगी पोस्ट पॉलिनेशन या परागण के बाद की। तो देखिए भाई, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी पोस्ट पॉलिनेशन या परागण के बाद की घटनाएं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो सारी घटनाएं हो रही थी वो कहाँ हो रही थी, वो हो रही थी परागकोश में। अब बात कर रहे हैं आपकी परागण के बाद की घटनाएं। ठीक है, या हम इसे कहते हैं आपके पोस्ट पॉलिनेशन। ये पोस्ट पॉलिनेशन कहाँ संपन्न होती है, पोस्ट पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया संपन्न होती है वो संपन्न होती है आपकी स्टिग्मा। स्टिग्मा हिंदी में क्या कहते हैं आपकी वर्तिकाग्र। ठीक है, परागण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और पुष्प की वर्तिकाग्र पर आगे की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाता हूं, उसमें आपकी एक जनन सेल्स है, दूसरी वाली आपकी वेजिटेटिव सेल्स है, ये इसका आपकी ऑर्नामेंटेड लेयर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जर्म पोर पाए जाते हैं। अब ये कहां पर है, ये वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर है। जर्म पोर के द्वारा ऑक्सीजन प्रवेश करेगी, एस्ट्रो प्रवेश करेगा, आपके न्यूट्रेंट को ऑब्जर्व करेगा, यानी ग्लूकोज फ्लड को अवशोषित करेगा। तो जैसे ही आपकी ये प्रक्रिया होगी, होगा क्या, इस चरण के अंदर में ये इसका इंटाइन है, इस इंटाइन के अंदर ये आपके जर्म पोर या जनन छिद्र है। तो देखिए भाई, ये इसका एक्साइन जो होता है वो तो हार्ड होता है। ठीक है, तो जनन कोशिका थी, ये जनन कोशिका, यहाँ पे ये जनन कोशिका। और ये जो वेजिटेटिव कोशिका होती है, वेजिटेटिव कोशिका यानी कायिक कोशिका, कायिक कोशिका क्या कर देती है आपकी, इसे रप्चर कर देती है इंटाइन को, और इस जनन छिद्र से इसे बाहर निकालती है। और कायिक कोशिका का जो केंद्रक होता है वो कायिक कोशिका केंद्रक आ जाता है कहां पर, इस नलिका के अंदर। ये यहाँ पे कौन है, ये यहाँ पे जनन कोशिका। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज के अंदर ये इंटाइन वाला पोर्शन, और ये यहां से ट्यूब निकलती है। ये ट्यूब के अंदर ये कायिक कोशिका का न्यूक्लियस, ये ऑर्नामेंटेड आपके एक्साइन,
और ये यहाँ पे कौन है, जनन कोशिका। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बन रही है, ये बन रही है आपके पॉलन ट्यूब। क्या बन रही है, पॉलन ट्यूब बन रही है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये पॉलन ट्यूब बन रही है। यहाँ पे अभी तक कौन, जनन कोशिका थी बाहर, ये जनन कोशिका क्या हो जाएगी, इस ट्यूब के अंदर आ जाएगी। तो ये जनन कोशिका आएगी आप किसके, ट्यूब के अंदर। जनन कोशिका आ गई इस ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज के अंदर अब ये जो पॉलन ट्यूब है, वो पॉलन ट्यूब की लंबाई कितनी होगी, पॉलन ट्यूब की लंबाई होगी आपके स्टाइल के ऊपर, यानी वर्तिका के ऊपर। वर्तिका की कितनी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग है वो आपकी पॉलन ट्यूब यानी पराग नलिका का निर्माण होगा। तो देखिए भाई, यहाँ पर ये हो गई आपकी जनन कोशिका या जनन कोशिका का केंद्रक आ गया आपकी। ठीक है, और ये हो गई पॉलन ट्यूब, और ये यहाँ पर हो गया आपकी काय कोशिका का, काय कोशिका का आ गया आपकी केंद्रक। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, मैं यहाँ वापस बनाता हूँ ये इंटाइन वाला पोर्शन, और ये मैंने बना दी यहाँ पे पॉलन ट्यूब, ये इसका हो गया आपके एक्साइन ऑर्नामेंटेड। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया इसकी काय कोशिका केंद्रक। अब इसके अंदर यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे ये जनन केंद्रक, जनन कोशिका जो न्यूक्लियस होगा वह समसूत्री विभाजन द्वारा, कौन सा डिवीजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा क्या करेगा भाई, समसूत्री विभाजन द्वारा इस जनन कोशिका से यहाँ पर दो गेमेट बनेंगे, मेल गेमेट बनेंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं आपके नर युग्मक, मेल गेमेट। ये क्या हो गई भाई, ये हो गई आपके पराग नलिका, पराग नलिका बन गई। और इस पराग नली के अंदर यहाँ पर है आपके वेजिटेटिव न्यूक्लियस या अपन कह सकते हैं काय केंद्रक। और यहाँ पर क्या बन जाती है, यहाँ पर आपकी दो संरचनाएं बनती है। ठीक, और इसे कहते हैं आपके कैलोज प्लग। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें कहते हैं आपके कैलोज प्लग। वो कैलोज प्लग कहाँ बन जाते हैं, यहाँ ऊपर की ओर बन जाते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ का जो साइटोप्लाज्म था, कोशिका द्रव्य था, वो सारा किसमें आ गया, पॉलन ट्यूब में आ गया। तो यहाँ इस पॉलन ट्यूब से कोशिका द्रव्य वापस ऊपर ना चला जाए, इसलिए यहाँ पर क्या बन जाती है, यहाँ पर बन जाता है कैलोज प्लग बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ये जो पराग कण होते हैं वे अंकुरित होते हैं। पराग कण से पराग नलिका का निकलना क्या कहलाता है, परागकण का अंकुरण होना कहलाता है। यहाँ पे ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे परागकण था, उस परागकण से यहाँ पर ये पराग नलिका निकली है, इसलिए इस संरचना के लिए हम क्या कहते हैं, इसके लिए हम कहते हैं नर युग्म कोद भिद, या अपन कहते हैं मेल गेमेटोफाइट। इस प्रकार मेल गेमेटोफाइट की परिभाषा ये हो सकती है, क्या हो सकती है, हम कहते हैं अंकुरित, अंकुरित परागकण को क्या कहा जाता है, आपकी नर युग्म कोद भिद, नर युग्म कोद भिद या मेल गेमेटोफाइट कहा जाता है। अधिकांश एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर आपके नर युग्म कोद भिद का निर्माण इसी प्रकार से होता है। अधिकांश पादपों में क्या होता है भाई, आपकी अधिकांश पादपों में ये इस प्रकार प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अब अभी अपन ने इससे पहले पढ़ा था प्री पॉलिनेशन, पॉलिनेशन यानी परागण से पहले होने वाली घटनाएं। यहाँ तक ये जो सारी घटनाएं वो क्या है, पोस्ट पॉलिनेशन या परागण के बाद की घटनाएं हैं। ठीक है, तो परागण के बाद में यानी जस्ट अंकुरण होगा, अंकुरण होने के बाद में क्या होगा, पराग नलिका बनेगी। उस पराग नलिका के अंदर जनन कोशिका से क्या बनते हैं, आपके मेल गेमेट बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं। मेल गेमेट क्या होते हैं, नर युग्मक। एक कोशिकीय होते हैं, अगुणित होते हैं, अचल होते हैं। ठीक है,
इनका निर्माण आपके परागण के बाद अंकुरण के पश्चात होता है, ठीक है, अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में। लेकिन कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर आपके परागण के तुरंत बाद लेकिन अंकुरण से पहले ही आपकी परागकण के अंदर ही मेल गेमेट बन जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बंदर बाटी या हॉलप्टेरिया एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैं क्या एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो एग्जाम्पल है आपके हॉलप्टेलिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं आपके बंदर बाटी। किसका एग्जाम्पल है, इनके अंदर जो आपके नर युग्मक बनते हैं, नर युग्मक नील गेमेट बनते हैं, वो क्या होंगे, वो बन जाएंगे परागण, परागण के तुरंत बाद लेकिन परागण के तुरंत बाद लेकिन अंकुरण से पहले, मतलब पराग नलिका निकलेगी उससे पहले ये काम हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन होता है, निर्माण होता है। बात हो गई मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट की।